राधे राधे गुरुजी। आप जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम 3 बार आए पर आपसे बात नहीं हो पाती है, पाठक जी देते ही नहीं है। अभी मिल गया, उसका सदुपयोग कर लो। हम आपसे बस 2 चीज जानना चाहते हैं गुरुजी। क्या शाम को तिलक नहीं लगाना चाहिए? शाम को तिलक नहीं लगाना चाहिए? शाम को तिलक नहीं क्यों नहीं लगाना चाहिए? जैसे सुबह में तो जैसे सुबह में पूजा करते हैं तो लगाते हैं भगवान जी को, तो शाम को भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। और हम लड्डू गोपाल लेना चाहते हैं तो हम फिर कैसे करें, थोड़ा आप बता दीजिए। ले जाओ। मतलब उनका अभिषेक होता है या प्राण प्रतिष्ठा होता है? अभिषेक करा लेंगे, प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी करा देंगे, बुला तो फिर उनको कहीं लेके जा सकते हैं? हाँ, चल प्रतिष्ठा होती है। जी धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? ये मैया को दो, मैया को पीछे। गुरुजी आपके दर्शन करने की मेरी बहुत दिन से इच्छा थी, तो मैं आपके दर्शन के ही लिए आई। और मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे कृष्ण भगवान का अंतिम जो हुआ था, ब्रह्मलीन हुए थे, तो वहाँ पे हुए थे जो वो गुजरात में, और वो मंदिर बना था। ऐसे राम जी का कहाँ हुआ था, ये सुनने में ही नहीं आया है कभी। ये सुनना है मेरे को। भगवान कृष्ण जब गए तो भगवान सा शरीर हाँ अपने गौलोक चले गए। ऐसी भगवान राम सरयू जी के माध्यम से सा शरीर अपने साकेत लोक चले गए। साकेत लोक में सा शरीर सरयू जी के माध्यम से सरयू जी में गए और सीधा वहां से अपने धाम। वैसे कथा में सुनो। हेलो गुरुजी, राधे राधे। आपका कथा हम 2 साल से सुन रहे गुरुजी, और हमारा यही प्रश्न है कि ये हमारे लड़के हैं, इनको जरा समझाइए। ये भगवान बिलीव नहीं करते। कौन? इसीलिए दिल्ली से बुलवाए हैं। मिलाओ, कौन नहीं करता बताओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? सौरभ दुबे। सौरभ दुबे जी। तो भगवान जी को नहीं मानते? नहीं मानते तो हैं, लेकिन बिलीव फॉर कर्मास, अपने कर्म पे बिलीव करते हैं। अच्छा जी। भगवान पे बिलीव नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है, कर्म पे बिलीव करते हैं। जी जी, जो हम काम करते हैं और बाकी। तो कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? फिलहाल तो दोनों ही बड़े अपने स्तर पे जो भी है। आप किसे मानते हैं? अपने भी आप पे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कर्म। कर्म बड़ा है जी। तो कसाई जब गाय मारता है या बकरा, तो वो भी तो अपना कर्म ही कर रहा है। जी, वो अपना काम कर रहा है। तो क्या कसाई के द्वारा गाय का काटना ये कर्म बड़ा है? नहीं, अधर्म। अधर्म है। तो ये कौन डिफाइन करेगा कि अधर्म है? ये कौन निर्णय लेगा कि यह अधर्म है? कसाई तो खैर अपना काम कर रहा है। हाँ, पर काम जो कर रहा, शराबी शराब पी रहा है जी, मुर्गा काटने वाला मुर्गा काट रहा, सब कर्म ही तो कर रहे हैं जी। जो उनको उनका दायित्व मिला है, या वो अपने जो भी उनकी रिसोर्सेस, वो कर्म तो है। कर्म तो है, पर आप बताओ वो सही है या गलत है? उनके लिए तो उनके लिए उनका काम मायने रखता है। जो भी परिस्थिति में वो कर रहे हैं, चाहे सुख में या दुख में ना, या अपनी बुरी परिस्थिति के लिए। बेटा सुनो, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म ही पूजा है, पर यह सेंटेंस अधूरा है। यदि अधूरा ज्ञान है तो वो खतरनाक है। कर्म पूजा है, पर कब? कब? जब वो धर्म युक्त कर्म हो, धर्म के अकॉर्डिंग हो। जैसे कोई ने किसी को मर्डर कर दिया चाकू से, बंदूक से, तो उसने तो अपना कर्म ही किया। हिटलर ने लाखों लोगों को मारा, तो वो अपना कर्म ही तो करता था। उसने एक बहुत बड़ा भट्टा बनवा रखा था, आग जलती थी, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता, उस आग में डाल देता, महिलाओं को ले जाता, आग में डाल देता, बच्चों को ऊपर फेंकता, नीचे भाला लगा लेता तो चुभ जाता बच्चे। मतलब जैसे गाजर मूली कटती ना, ऐसे वो, तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा था। क्या ये कर्म सही था? नहीं। इसका मतलब है कि कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस गलत है। कर्म ही पूजा होगा तो हिटलर ने जो किया वो पूजा होता।
जो हमारे देश में आतंकवादी आते हैं वो कर्म ही तो करते हैं आपको मारने का, बच्चों को मारने का, तो फिर उनका कर्म पूजा क्यों नहीं है? वो आतंकवादी आपकी सेना पे बम फोड़ते हैं, शहीद कर देते हैं, मार डालते हैं, तो वो कर्म ही तो कर रहे हैं अपना, तो फिर वो पूजा क्यों नहीं है? उसे भी पूजा मानिए। कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस गलत है। सही ये है धर्म युक्त कर्म ही पूजा है, जो धर्म से जुड़ा। क्या करना है क्या नहीं करना, कर्म दो प्रकार का होता है, कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं करना है ना। कसाई का गाय काटना ये कर्म गलत है, ये कर्म नहीं है, ये पाप है, ये पाप युक्त कर्म है। ये कर्म तो है पर पाप वाला, ये पाप करा रहा है आपसे। कौन सा कर्म करें? माँ बाप की सेवा करने का कर्म अच्छा है, पर माँ बाप को मारने का कर्म अच्छा नहीं है। नहीं वो तो है ना। दूध पीने का कर्म अच्छा है, शराब पीने का कर्म अच्छा नहीं है। हर चीज दो है, एक अच्छी एक बुरी। तो अच्छा जो है वो कर्म करना है। भगवान तो खुद कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर। पर भगवान ये भी तो बताते हैं कि कौन सा कर्म करें और कौन सा ना करें। जो कर्म ना करने योग्य है वो करोगे तो वो कर्म आपका नाश कराएगा। रावण ने सीता माँ को चुराया, कर्म ही तो किया, कर्म ही तो किया, तो क्या वो कर्म सही था? नहीं। फिर कर्म ही पूजा कैसे हो गई? फिर अब आप हमें समझाओ कि कर्म ही पूजा ये सेंटेंस सही कैसे है? समझाओ, हम आपके स्टूडेंट। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे थे जी, कर्म ही तो किया था भाई। कपड़े खींचना किसी के, आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं वो कर्म है। मैं उंगली, ये कर्म हो रहा है, कर्म। दिल अपना धड़क रहा, कर्म हो रहा है। ऐसे दुशासन ने कपड़े उतारे जी, ये कर्म ही तो था। क्या वो सही था? नहीं। इसलिए कर्म ही पूजा है। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत। सही क्या है? कर्म के साथ साथ धर्म। यदि आपके कर्म को आपने धर्म से जोड़ रखा है, सत्य से जोड़ रखा है, धर्म युक्त कर्म आप करोगे तो वो कर्म पूजा है। आप गलत कर्म करोगे तो वो कर्म आपको नरक ले जाएगा, पाप का भागी बनाएगा। अब ईश्वर को ना मानने का कारण बताओ। ना मानने का कारण तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। फिलहाल अपने काम में मैं एक हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ, वहाँ दुखी वृद्धा जैसा भी आती है, मेरा ये रहता है कि अपनी तरफ से उन्हें जिस भी तरीके से सहायता मिल पाए, जिस भी तरीके से मैं उनकी करता हूँ, निस्वार्थ। मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो मेरा इसमें कर्म के साथ साथ एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि मानवता इंसान में जरूर होनी चाहिए। मानवता इंसान भूले ना। मानव लिखा है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। समाज की सेवा करना यही सबसे बड़ी भक्ति है। आप किसी की सेवा करेंगे तो ईश्वर आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। लेकिन आप यदि एक तरफ सेवा करते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, अब हमें भगवान की क्या जरूरत है? नहीं, सेवा करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोचिए आप तो हॉस्पिटल, आप तो खुद डॉक्टर होंगे फिर? नहीं हम डॉक्टर। आप डॉक्टर नहीं हैं? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं तो आप, अच्छा तो सुनो, ये संसार, आप इंजीनियर हैं, साइंस तो पढ़े होंगे कुछ? जी। तो साइंस कहती है कि यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, हाँ या ना? जी। तो फिर आप हैं तो आपको बनाने वाला कौन है? बताओ, बिल्कुल खुल के बात करो, जो आए वो कहो, जो आप कहना चाहे तो वो कहो, संकोच नहीं। हम कोई आपसे छोटे हैं, हम आपकी आयु में नहीं, इंसान अपने गुणों के द्वारा। ठीक है, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बनाने वाला तो जैसे कि एक बी नेचर कहते हैं, इंसान किसी न किसी, जैसे हम अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, माँ बाप से पैदा तो हुए। जब आप अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक थे, उस समय आपकी आंख, कान, मुंह, हाथ, पांव ये माँ ने नहीं फिट किए। आंखें यहीं क्यों फिट है, यहाँ क्यों नहीं हो गई? मतलब यदि आप प्रॉपर, ये वस्तु प्रॉपर बनी है
तो इसको बना, ये प्रॉपर बना है माला, तो इसे बनाने वाला कोई होगा, इसलिए सिस्टमैटिक बना है ना। जी। आपने कपड़े पहने हैं तो दर्जी ने सिस्टमैटिक बनाया तब ना ठीक है, वरना आप ऐसे ही पहन लेते। तो आप बने सही जगह आंख, सही जगह कान, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंख, ब्रेन प्रॉपर काम कर रहा है, चलने के लिए पाँव, हाथ, मतलब किसी कोई तो था माँ के पेट में, माँ तो गई नहीं थी हाथ पाँव लेके कि चलो मैं जोड़ के आती हूँ। कोई था जो माँ के पेट में बैठ के आपका निर्माण कर रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन था? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। उसी का नाम है भगवान, उसी को कहते हैं बेटा भगवान, जो ये सृष्टि बनाते हैं। और केवल बनाते नहीं हैं, जब आप माँ के पेट में थे तो पिता की पानी की कुछ बूंदें ही आपके माँ के पेट में स्थापित हुई थी, फिर आपका निर्माण हुआ। कोई था ना जो बनाया, तब आप बने। फिर क्या हुआ, जब आप पैदा हुए ना, तो उस ईश्वर ने जिसने आपको बनाया उसे लगा कि आप बाहर तो जा रहे हैं, पिएंगे क्या? तो आपकी माँ के आंचल में अमृत जैसा दूध भरने वाला कौन था? डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर, साइंस नहीं है, कोई है जो ये व्यवस्था कर रहा है। आप विचार करो, साइंस जानते हो, यदि व्यवस्था हो रही है तो व्यवस्थापक कोई तो होगा, वस्तु है तो बनाने वाला कोई, निर्माण करता कोई होगा। हाँ, तो फिर वही निर्माण करता को हम ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। नाम अलग, स्वरूप एक। नाम अलग, रूप अलग, रूप अलग, रूप भी अलग, लेकिन वस्तुतः तत्व एक। जैसे सोने के अंगूठी अलग, अंगूठी है, हार है, कान के झुमका, आभूषण अलग, नाम अलग, पर सब में गोल्ड है, गोल्ड है, क्वालिटी है। बस यही है भगवान के अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक नाम है, अनेक रूप हैं, पर ईश्वर एक है जो हम सबको बनाता। भगवान के 3 काम है, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना। पालन आपका कैसे किया? दूध देकर पालन। और केवल दूध नहीं, किसान खेत में बीज बोता है तो बीज बो के, फसल बो करके वो अच्छी खाद तो डाल सकता है, अच्छी दवाइयां डाल सकता है, पर अंकुरित ही ना हो तो क्या करेगा किसान? तो पालन ईश्वर अंकुरित करके कर रहा है। यदि अंकुरित ना हो अनाज तो क्या खाओगे आप? क्या खाऊंगा मैं? तो अंकुरित। तो ईश्वर है जो पालन कर, सृष्टि करता है, पालन करता है, और अंत में जब आप बुढ़े हो जाओगे, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब समय आता है तो संहार। ये 3 काम है विशेष। तो बताओ कौन था वो जिसने आपको पेट में बनाया, माँ के पेट में? भगवान। मानोगे अब? सही है। चलो, और कोई सवाल? नहीं। कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। फिलहाल तो अभी संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। कोई असंतुष्टि हो तो बताओ। ऐसा नहीं है। चलो, फिर भगवान आपको सुखी रखें, आप सदा प्रसन्न रहें, कथाएं सुनते रहिएगा। ईश्वर का थैंक यू कीजिएगा इस बात के लिए कि ईश्वर ने आपको सांसें दी, ईश्वर ने आपको जीवन दिया, हंसने का, मुस्कुराने का, 84 लाख योनियों से निकाल कर यह मानव देह दिया। इसके लिए थैंक यू कीजिएगा। कोई है, उस कोई को याद रख, उसे ही साइंस एनर्जी कहती है। साइंस की भाषा में उसे क्या बोला जाता है? एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, उसी को एनर्जी कहते हैं। उसी को हम जैसे मूर्ख लोग उसी को ईश्वर कह देते हैं, है ना। बस मेरा यही मानना है कि मंदिर वगैरह जो भी धर्म स्थल पे हम जाते हैं, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बिल्कुल। उसके नाम स्वरूप विभिन्न हैं। बिल्कुल। उसे भगवान और कोई भी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी जो हमें एक अच्छी सोच की तरफ अग्रसर करती है। मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक है आपका मानना। समाज की सेवा करते रहिए, अच्छी बात है। समय मिले थोड़ा कथाएं सुना करिए। जी। राधे राधे गुरुजी। उठिए गुरुजी, इनको भी जरा समझाइए। ये तंबाकू खाते हैं। दाने दाने में केसर का दम। महाराज जी राधे राधे। कौन सी तंबाकू खाते हैं? पीली पत्ती। माइक पास में लो। पीली पत्ती। पीली पत्ती। ये पीली तंबाकू पीले कलर की भी होती है क्या? हाँ पीली। हैं? तो आप जो खाते हैं वो पीली होती है? जी। अच्छा, तो अच्छी लगती है खाने में? हाँ थोड़ा लगती है।
तो हम भी शुरू कर दें? बताओ, हम भी शुरू कर दें तंबाकू? हमारे लिए सही है कि गलत है? नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। तो फिर आपके लिए सही कैसे है? आदत बन गई है। इन्हीं आदतों को तो छोड़ना है। हर बुरी आदत को हमें छोड़ना चाहिए और एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। जो आपके लिए अच्छी नहीं है वो क्यों? क्या सिगरेट किसी के लिए अच्छी है? क्या तंबाकू किसी के लिए अच्छी है? उसी बोतल में, उसी सिगरेट में, तंबाकू के पैकेट में लिखा होता तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छी होती तो हम सब ना खाते। मतलब आपके पत्नी आपका स्वास्थ्य देखना चाहती हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें, और स्वस्थ कैसे रहेंगे जब आपके अंदर कोई नशा नहीं होगा? क्यों खाना है? कैंसर हो जाता है बहुत लोगों के, मुंह में कैंसर हो जाता है तंबाकू इत्यादि से। तो आपको ना हो ये सब चीज़ें, ये भगवान बचाए इन सब चीज़ों से। इसके लिए अपने को भी ईश्वर ने शरीर दिया है ना, शरीर एक मंदिर है, ईश्वर का दिया वरदान है, इसे संभाल के रखना है। ये बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ठीक है, खुश रहो। राधे 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 गुरुजी। जी गुरुजी, आपकी भागवत ना मैंने 2021 में सुनना शुरू करा था जी, और आपकी भागवत से ना मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए। मैं जब कॉलेज से आती थी ना, तो जब मैं जैसे रेस्ट करती थी तो मेरी मैया ना मुझे ना ऐसे मतलब उठा उठा के आपकी भागवत सुनाई। मेरे पिताजी भी ना मतलब जैसे आपकी भागवत शुरू होती थी ना, 3 बजे स्टार्ट होती थी, मुझे पहले उठा देते थे कि तूने इनकी भागवत सुननी है। आपकी भागवत सुनने से पहले ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मोहम्मडन थे। तो जब आपकी और उनके साथ ये था कि मैं अपनी स्टडी पे ध्यान भी नहीं देती थी। मैं ठाकुर जी में भी बिलीव नहीं रखती थी। मैं ज़्यादा ना मतलब पीर बाबा इन सबको फॉलो करने लग गई थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी सारे मोहम्मदन ही थे ना। अच्छा। तो उन्होंने ना मेरा ब्रेन वॉश भी ऐसे ही करा था कि मूर्ति पूजा गलत है, तुझे पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर तेरे भगवान है तो वो दिखते क्यों नहीं है? हमारे तो मतलब। हाँ, तो उनसे बोलना तुम्हारे वाले दिखते हैं। बोले तुम्हारे वाले तो तुमसे रोज बात करते होंगे। तो उस टाइम पे ना मतलब अच्छे से ब्रेन वॉश कर दिया था। लेकिन जब आपकी भागवत सुनी, इतने ज़्यादा चेंजेस आए कि आपने कहा था ना कि 19 ईयर्स से आपने भी कमाना शुरू कर दिया था। तो मैं भी 19 ईयर्स की थी, मैंने भी उसी टाइम सब अर्निंग करना शुरू कर दिया था। मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, जो ब्लाइंड डेफ बच्चे होते हैं ना उनकी टीचर हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी गुरुजी। बहुत अच्छा। रुक जाइए, बात करिए, बैठो। तो आप सवाल का, अब वो लोग आपसे पूछती होंगी आपके फ्रेंड कि आपके भगवान क्यों नहीं दिखते, तो उत्तर दे पाती हो आप? मैंने उनसे यही बोला था कि हमारे भगवान दिखते, मतलब आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक कैंडल होती है, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो वो चारों तरफ रोशनी फैलाती है, ऐसे हमारे भगवान जी है। उनसे ये बोलना कि देखो भगवान जो होते हैं ना, भगवान क्यों नहीं दिखते, ये प्रश्न ही गलत है। भगवान दिखते तो हैं। भगवान 5 चीजों से मिलकर बने हैं। भा ग वा न। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, भाग वा मतलब वायु, आ में जो वा में आ की मात्रा लगी, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। भा ग वा आ न। तो 5 चीजें, 5 प्रकृति हो गई, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। इस पूरी प्रकृति का नाम ही भगवान है। तो भगवान, लोग कहते हैं ईश्वर दिखते क्यों नहीं? दिख तो रहे हैं, प्रकृति दिख तो रही है। मेरा नाम ही प्रकृति है। हाँ, अब प्रकृति दिख रही है, बोल दो प्रकृति भगवान है। और भगवान क्यों नहीं दिखते? देखो, उनसे बोलो कि जब आपके पाँव में कांटा लगता है तो क्या दर्द दिखता है? दर्द होता है कि नहीं? होता है। क्या दर्द दिखता है? जैसे दर्द होता तो है पर दर्द दिखता नहीं है। हाँ, दर्द का अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह ईश्वर एक दर्द की तरह है, जिसे दिखाया तो नहीं जा सकता लेकिन अनुभव होता है उस भक्त को जो भक्ति करता है। दर्द है पर दिखता नहीं, उसी तरह ईश्वर है पर दिखता नहीं। जिसको कांटा चुभेगा दर्द उसी को होगा, जो भक्ति करेगा ईश्वर उसी को दिखेगा, उसी को महसूस होगा, वही उसको जाने पहचानेगा। सबके बस का नहीं है। और एक उत्तर दिया करो खुल के। कोई आपसे सवाल क्रॉस क्वेश्चन करे तुरंत
क्रोध और जब गुस्सा आता है तो उस पर कंट्रोल कैसे करा जाता है? किस पे गुस्सा आता है? बाकी बिहारी पे। क्यों? मेरा ना एक पेपर था सीटेट का, मैंने बहुत तैयारी करी थी उस पेपर के लिए। मुझे 90 मार्क्स चाहिए थे पर मेरे 88 आए थे और मैंने पूजा भी बहुत करी थी। मुझे इतना मतलब मेरा गुस्सा ही कंट्रोल में नहीं रहा कि बाकी बिहारी भी ऐसे मतलब मैंने उठा के नीचे फेंक दिए थे, तुलसी की माला तोड़ के फेंक दी। फिर उसके बाद में बरसाना आई तो मेरी मन्नत मतलब मैंने जैसे विश मांगी ना अगले दिन ही पूरी हो गई, मेरा सीटेट का पेपर क्लियर हो गया। भगवान की पूजा तो करनी है, भक्ति तो करनी है, पर स्वार्थ नहीं रखना। भगवान कई बार हमें असफल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें ये मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, जबकि भगवान आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहे होते हैं, बड़ा प्लान कर रहे होते हैं। ईश्वर आपके लिए बड़ा चाहते हैं, कई बार आप छोटा चाहते हैं, इसलिए पर किया ना प्रभु ने। इसलिए भगवान हमें खाने को दें या ना दें, हम भूखे रहें, हम कोई भगवान से स्वार्थ के लिए थोड़ी जुड़े हैं। निस्वार्थ प्रेम क्या है? यदि स्वार्थ है तो वो तो व्यापार हो गया आपका भगवान से कि आप हमें देते रहो, तब तो आपकी जय जयकार, नहीं दोगे तो उठा के फेंक देंगे, तो ये तो व्यापार हो गया। गुरुजी एक और क्वेश्चन था। बोलो। प्रेम करो भगवान से, व्यापार प्रभु के साथ में। कहते हैं कि एकादशी का व्रत में ना लिखा हुआ था कि जो मतलब तुमने पाप करे हो सब मिट जाते हैं एकादशी का व्रत करने से। हाँ। तो फिर एकादशी का व्रत, अब जैसे मेरे पिताजी भी रखते हैं एकादशी का व्रत, उन्होंने हरि नाम भी ले रखा है, पर वो फिर भी नॉन वेज खाते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, वो आते ही नहीं है वृंदावन। हम कहते रहते हैं हम हर महीने आते हैं, लेकिन मेरे पिताजी नहीं आते हमारे साथ। तो मतलब उनके मतलब जिनकी मृत्यु हुई तो उनको मोक्ष मिल जाएगा? मतलब वो उनका पुण्य जितना होगा उस पुण्य का भी फल मिलेगा, और जितना पाप होगा उतना पाप का भी मिलेगा। पर एकादशी का व्रत रख के तो गोलोक जाते हैं ना, तो उसके नहीं, एकादशी रखते हैं तो गोलोक तो जाएंगे, पर अपने पाप भोग के जाएंगे। जैसे सूखी लकड़ी को आप जलाओ और गीली लकड़ी को जलाओ, कौन जल्दी जलेगा? सूखी लकड़ी जल जाएगी, गीली लकड़ी जलेगी? हाँ हाँ जलेगी। कैसे जलेगी? पहले वो उस आग में सूखती रहेगी, अपने आप को वो सुखाती जाएगी, सुखाती जाएगी और जलती जाएगी, सूखती जाएगी और उसको टाइम लगेगा। सूखी लकड़ी जल्दी जल जाएगी, गीली को टाइम लगेगा, पहले वो उसी में सूखेगी फिर जलेगी। ऐसे ही आपको मोक्ष तो मिलेगा एकादशी के बल पर पहले आपके जो पाप हैं वो धीरे धीरे पहले वो भोगना पड़ेगा। वो जब भोग के फिर मोक्ष के आप अधिकारी, टाइम लगेगा। यदि पाप हैं तो भोगना पड़ेगा। समर्पण हो जाएगा यदि अंत समय के पहले, तो फिर छुट्टी, फिर नहीं भोगना पड़ेगा। समर्पण वाला तुरंत सीधा, समर्पण नहीं हुआ तो चाहे कोई हो कर्म दंड तो भोगना पड़ता है। बोल देना पिताजी को।